Hello, dear friends. This is Meenakshi Narula, and I welcome all of you to my channel Mentoring the Mentors. My dear friends, हमने कल एक वीडियो में बात किए थे होलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड के बारे में और उसमें बात करते हुए हमने पंचकोश के बारे में भी बात की थी। आज की इस वीडियो में हम और ज्यादा कुछ डिटेल में समझेंगे ये पंचकोश क्या हैं और इनको और विकसित करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। हम अपने स्टूडेंट्स के ये पंचकोश जो 5 आवरण हैं, 5 जो लेयर हैं, उनकी डेवलपमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे-कैसे एक्टिविटीज हम कंडक्ट करा सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर हमने क्या डिस्कस किया था कि हमारा एक स्थूल शरीर है, राइट? ये जो बॉडी है, भौतिक जो शरीर है, इसके ऊपर हमारे 5 आवरण चढ़े हुए हैं, 5 कोश इनको कह लें, 5 लेयर कह लें, एक ही बात है। तो इन लेयर्स के बारे में हमने कल इनके नाम जाने, उसके बारे में कुछ और जाना। आज थोड़ी-सी और डिटेल में हम बात डिस्कस करेंगे। ये जो हमारी 5 लेयर है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली लेयर हमारी अन्नमय कोश है, उसके ऊपर एक जो लेयर है, उसकी बात कर रहे हैं प्राणमय कोश और उसके बाद हमने बात की थी मनोमय कोश यानी मन की परत और उसके बाद में हमारी जो आती है, वो विज्ञानमय कोश यानी इंटेलेक्चुअल या बुद्धि की बात करते हैं और जो लास्ट में एक लेयर की बात की थी वो हमने आनंदमय कोश, आंतरिक आत्म, इनर सेल्फ की हमने बात की। तो ये 5 लेयर हैं, 5 हमारे क्या हैं, स्थूल शरीर के ऊपर चढ़े हुए आवरण हैं, परतें हैं। ये कहाँ से आया है कॉन्सेप्ट? ये उपनिषद में जो है हमारे, उनमें ये लिखा हुआ है कि किस तरीके से एक इंडिविजुअल की होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, ओवरऑल ग्रोथ के लिए, या हम जब कहते हैं 360 डिग्री डेवलपमेंट, राइट? शब्दों का हेर-फेर है, कहने की बात ये है कि संपूर्ण विकास, वो संपूर्ण विकास कैसे होगा जब हम हर एक परत, हर एक लेयर के ऊपर जो है वो अच्छे से फोकस करेंगे। जो स्थूल शरीर हमें दिखाई देता है, ये जो हमारा शरीर है, भौतिक जो शरीर है, इसमें क्या है, ये अन्नमय कोश है। ये क्या है? अन्नमय कोश, सबसे पहले वाली लेयर। सूक्ष्म शरीर प्राणिक ऊर्जा से बना है। जो इसके अंदर का येलो में लेयर है, मैं आपको दिखाई दिया, वो कैसे बना है? वो प्राणों से बना है, राइट? ये जो स्थूल शरीर है, इसके अंदर प्राण जाएंगे तभी तो ये काम करेगा, वो हमारा प्राणमय कोश है। तीसरा कोश यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर में दिखाया है, राइट? जिसमें हम बात कर रहे हैं कि वो हमारा क्या है, उसमें भावनाएं होती हैं। मनोमय कोश हमारा वो माइंड है। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं जो हमारी कल्पना है, स्मृति है, यानी विज्ञानमय कोश। हमने कॉग्निटिव स्किल्स की बात कर रहे हैं, अपनी बुद्धि की बात कर रहे हैं। और पांचवा है हमारा आनंदमय कोश, राइट? इनकी विशेषताओं के बारे में हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है हम बात करेंगे अपना स्थूल शरीर, अपना जो भौतिक जो शरीर है उसके बारे में बात करेंगे, यानी फिजिकल लेयर। अगर ये फिजिकल लेयर ये बनती कैसे है? ये खाना हम ऐसे उचित आहार लेंगे, खाना अच्छा लेंगे, पौष्टिक आहार लेंगे, तो हमारा जो ये स्थूल शरीर है इसका विकास होगा। अन्नमय कोश इसलिए कहा इसलिए जाता है क्योंकि ये अन्न से बना है। भोजन जो हम ग्रहण करते हैं, उससे ये जो है भौतिक लेयर, भौतिक शरीर हमारा बनता है। और ये हमारे उपनिषद में भी लिखा है कि जब हम, जैसे हम कहते हैं कि हमारा जो शरीर है 5 तत्वों से बना है। मृत्यु के बाद जब ये शरीर खत्म हो जाता है, शरीर को मतलब दफना दिया जाता है या जला दिया जाता है, व्हाटएवर वी डू विद दिस बॉडी, तो इस बॉडी के जो 5 तत्व हैं, ये वापस जाकर उन 5 तत्वों में विलीन हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये कहा जाता है, ये अन्नमय कोश ये भोजन से बना है, राइट? भोजन से बना है, तो उसके मृत्यु के बाद क्या होता है कि ये खाद के रूप में भोजन में ही जाकर वापस मिल जाता है। तो अगर हम अच्छा पौष्टिक आहार लेंगे और उसके साथ-साथ उचित व्यायाम करेंगे, राइट? तो हमारा जो अन्नमय कोश है ये अच्छी तरह से विकसित हो जाता है। और स्वस्थ विकास के लक्षण क्या हैं? हमारा हृष्ट-पुष्ट शरीर हो, स्फूर्ति हो, सहन शक्ति हो, धैर्य हो। इन गुणों वाले व्यक्ति जो है वो आसानी से गतिक कौशल जो है उस पर विकास पा सकते हैं, यानी कि उनकी कॉग्निटिव स्किल्स जो हैं, उनकी किनेस्थेटिक स्किल्स और हैं वो बेहतर होती हैं। बॉडी बेटर होगी, कंट्रोल होगा, नेत्र और हाथ का समन्वय यानी हैंड आई कोऑर्डिनेशन बेटर होगा। तो फिजिकल जितनी हमारी एक्टिविटी है, किनेस्थेटिक एक्टिविटीज हैं, साइकोमोटर जो स्किल्स हैं, वो हमारी बेटर होंगी। बेंजामिन ब्लूम ने भी जो हमारी 3 स्किल्स के बारे में बात किया है, 3 डोमेन, वो कौन-कौन सी हैं? कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। यानी यहाँ हम बात कर रहे हैं साइकोमोटर स्किल्स की, फाइन मोटर स्किल्स या ग्रॉस मोटर स्किल्स की बात कर रहे हैं।
हैंड आई कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं, वो समन्वय जो है वो अच्छे तरीके से बेहतर बैठता है। अच्छा पौष्टिक खाना खाएं, हेल्दी रहें, और ये हमारा एचपीसी में सबसे पहला गोल है, डेवलपमेंटल गोल नंबर 1। फर्स्ट हमारी जो डोमेन है वो क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट, हेल्थ एंड वेलबींग, जिसमें अच्छा खाना आता है, हाइजीन आती है, एक्सरसाइज आती है, फिजिकल फिटनेस, और अपने आप को इन सब चीजों में इन्वॉल्व रखना, अपनी बॉडी का ध्यान रखना, यानी स्थूल शरीर, अन्नमय कोश, फिजिकल लेयर, शारीरिक विकास। तो ये आपको आई गेस फर्स्ट लेयर अच्छी तरीके से अभी क्लियर हो जानी चाहिए। अब इस लेयर को कौन कंट्रोल करता है, या ये लेयर एक्टिव कैसे होती है? अब ये हमारा एक शरीर है, इसके अंदर जान भी तो चाहिए, इसके अंदर प्राण भी तो चाहिए। तो प्राणों के लिए हम अगली लेयर की बात करते हैं, प्राणमय कोश। प्राणमय कोश यानी लाइफ फोर्स एनर्जी जो हमारी है, उससे क्या होता है कि ये भी कहा जाता है कि हमारे जो बॉडी में 5 प्राण हैं, राइट। जब हमारे अंदर हवा जाती है, वायु जाती है, जो हम ग्रहण करते हैं पूरी बॉडी में, वो हमारी एनर्जी मिलती है हमें, वो क्या है, प्राण आते हैं बॉडी में, तब हमारी जो भौतिक शरीर है वो वर्क करता है, राइट। तो प्राण ही हमारे भौतिक शरीर को कंट्रोल करते हैं, उसको एक्टिव करते हैं। तो हमारे जो उपनिषद है उनमें क्या बताया गया है, हमारे जो 5 प्राण हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है प्रत्यक्षीकरण की क्षमता, यानी कि प्राण, जो हमारे की 5 ज्ञानेंद्रियां, यानी कि 5 सेंस ऑर्गन्स जो हमारे हैं, आंखों से हम कुछ परसीव करते हैं, नाक से स्मेल लेते हैं, अपनी जीभा से, टंग से हम टेस्ट करते हैं, कानों से अलग अलग संगीत वाणी हम सुनते हैं, हाथों से, स्किन से हम टच करते हैं। तो इसके द्वारा हम जिस तरीके से वेरियस हमारे बॉडी में स्टिमुलस हम परसीव करते हैं, तो ये उसमें एक प्राण उसके अंदर आता है। दूसरा प्राण क्या है, जब एक तो हमने बाहर से कुछ स्टिमुलस लिया, और दूसरी बात जब हम इन्वायरमेंट के साथ कैसे रिलेटेड हैं, जो हमारे जो बॉडी से चीजें एक्सक्रीट होती हैं, उत्सर्जन की क्रिया, यानी कि कॉफ या स्वेटिंग या हमारे एक्सक्रीशन के जो मेथड्स हैं, यूरिनेशन एटसेट्रा, हमारी बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स जब बाहर निकलते हैं, तो उसके थ्रू भी हम, वो भी हमारा क्या है, एक सेकंड जो हमारा प्राण है। तीसरा प्राण जो है वो पाचन की क्षमता। हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, खाने के लिए, जीने के लिए क्या करते हैं, खाना हमने ग्रहण किया, जो फूड हम इनटेक करते हैं उस फूड का अंदर जाकर डाइजेशन होता है अमाशय में, राइट। वहां पर उसका पाचन होता है, वो डाइजेशन होती है, तो वो हमारा एक तीसरा प्राण है। चौथा जो प्राण है वो है व्यान, यानी पचे हुए भोजन, अब भोजन खा लिया, भोजन पच गया, तो उसका सर्कुलेशन, संचरण होगा, उसमें से जो एनर्जी मिलेगी हमारे शरीर के प्रत्येक अंग तक वो पहुंचेगी, सर्कुलेशन होगा, तो वो है व्यान यानी संचरण की क्षमता। उसके बाद आती है चिंतन की क्षमता, यानी उद्दान, ये हमारा पांचवा प्राण है। ये वर्तमान स्तर से अपने विचारों को उन्नत करने की क्षमता है, जिससे कि नए सिद्धांत, नए विचार, स्व शिक्षा की क्षमता की संभावना या सराहने की जो क्षमता है वो पैदा होती है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, क्या डिस्कस किया, अन्नमय कोशा, भौतिक शरीर, और उसके अंदर प्राण जो आते हैं वो है प्राणमय कोशा। ये मैंने वैसे आपको 5 प्राण बता दिए कि कहीं आपको क्वेश्चन कई बार आता है कि 5 प्राण कौन से हैं, मन में सवाल आता है। तो अदरवाइज हमने क्या सीखा कि अब मेरे जो बॉडी है, स्थूल शरीर है, ये क्या है, भौतिक शरीर, अन्नमय कोशा, और इसके अंदर जो प्राण आते हैं वो है प्राणमय कोशा। और उसके बाद में हम अभी थर्ड लेयर की हम बात करने वाले हैं। अब प्राण आ गए हैं तो उसके बाद क्या, उसके बाद आता है हमारा मन। ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, सेंसेस के द्वारा हमने प्रसीव कर लिया बाहर से स्टिमुलस, तो वो अंदर जाकर उसका होता क्या है, हमारा अगला लेयर है मनोमय कोशा, यानी माइंड की लेयर, हमारा मन। जो मन है ये प्राणमय कोश को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। तो उदाहरण के लिए जब हमारे मन पर कोई आघात लगता है, हमें कोई दुख या तकलीफ होती है, हम क्या परेशान हो जाते हैं, तब जो प्राणों के जो कार्य हैं वो प्रभावित होते हैं, शरीर प्रभावित होता है, यानी एक अपर लेयर जो है वो अपने अपने नीचे की दोनों लेयर को प्रभावित करती है, उसको अफेक्ट करती है। मन ज्ञानेंद्रियों की व्याख्या करता है, ये क्या करता है, हमारे अतीत की अच्छी बुरी दोनों तरीके की जो यादें होती हैं उसको इकट्ठी करके रखता है। कुछ अच्छा होता है, हम फटाफट अपने मन के बैक से कुछ ना कुछ अच्छी याद निकाल लेते हैं, उसके उस साथ में हम कनेक्ट कर लेते हैं। कुछ बुरा होता है हमारे साथ में, तो फिर और बुरी बुरी चीजें हम इकट्ठे
जोड़ लेते हैं, तब भी बुरा हुआ था, उसने भी ऐसा किया था। तो वो संग्रहण जो है वो कौन करता है? वो मन। तो नियमित प्रार्थना, संकल्प लेते हैं, जो हम कमिटमेंट्स करते हैं, बहुत सारे नया साल चढ़ा है, हमने रेज़ोल्यूशंस बहुत सारी लिए हैं, तो उनको पूरा करने के द्वारा मन की शक्ति में वृद्धि जो है वो संभव है, राइट? तो ये हमें समझना है कि मन, बुद्धि, शरीर इसके बीच में एक जो है वो गहरा संबंध है। तो ये हमने बात की मनोमय लेयर यानी माइंड की लेयर के बारे में। आप पूरा साथ में वीडियो देखिएगा, सुनिएगा। लास्ट में हम कुछ एक्टिविटीज़, स्ट्रैटेजीज़ के बारे में भी बात करेंगे कि कैसे इनका हम विकास करेंगे। तो अब माइंड की लेयर आ गई। माइंड की लेयर आई, यहाँ शब्द आया है बुद्धि का, इंटेलेक्ट का। अब हम उस लेयर की बात करते हैं। इसके बाद हमारे पास आया, क्या आया? विज्ञानमय कोशा यानी हमारी इंटेलेक्ट की, इंटेलेक्चुअल लेयर की हम बात करते हैं। इंटेलेक्ट क्या है? हमारा जो मन है, ये क्या है? अपनी ज्ञानेंद्रिय यानी सेंसेस के थ्रू बाहर से हम कुछ स्टिमुलस रिसीव करते हैं। कोई अच्छी लगी चीज, कोई फ्रेग्रेंस अच्छा लगा, राइट? कोई सॉन्ग, ओ माय गॉड इट्स ब्यूटीफुल, आई मीन मेलोडियस, कोई सॉन्ग अच्छा लगा, किस चीज को टच किया वो अच्छी लगी। तो हम अलग अलग क्या है, अच्छी या बुरी भी लग सकती है, तो हम स्टिमुलस अलग अलग जो है वो प्रिसीव करते हैं और अलग-अलग परसीव कर रहे हैं। हमने आँखों से कुछ और देख रहे हैं, कान से हम कुछ और देख रहे हैं, पर इनका जो इफ़ेक्ट है, हम इनका जो है एकीकृत अनुभव जो है वो कौन लाता है? वो मन लाता है। लाइक अलग-अलग स्टिमुलस आ गए तो उसका एकीकृत, उसको जो है एक साथ कंट्रोल करके जो फाइनल जो उसका आउटपुट है वो कहाँ से आता है? वो मन के द्वारा लाया जाता है और उसका डिसीज़न कौन लेता है? मन नहीं लेता, वो बुद्धि लेती है। बुद्धि क्या है? उसमें विवेक की ताकत है, विभेदीकरण एवं विवेकीकरण की प्रक्रिया है, जो प्राप्त उद्दीपनों की जांच करके निर्णय लेती है। ये जो निर्णय है, ये बुद्धि लेती है। ये मन को अच्छा भी लग सकता है, ये मन को नहीं भी अच्छा लगता। कई बार हम कोई डिसीजन लेते हैं, राइट? वो डिसीजन हम ले लेते हैं क्योंकि हमें लगता है सही है, पर हमारे मन को अच्छा नहीं लगता। हमें लगता है कि नहीं, ये ऐसा नहीं करना था, पर फिर भी हम वो क्या करते हैं, कहते हैं दिल पर पत्थर रखकर हमने ये ऐसा कर लिया, राइट? मतलब हमें एक्सेप्टेड नहीं था, पर हमने वो डिसीजन ले लिया। डिसीजन कौन लेता है? डिसीजन बुद्धि लेती है, राइट? तो ये हमें सब क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि बुद्धि जो है वो हमारी इंटेलेक्ट है। हम उससे क्या करते हैं? हमारा मार्गदर्शन करती है, राइट? हमें गाइड करती है कि हमें क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या डिसीजन लेना है। जो हम क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं अपने स्टूडेंट्स की, प्रॉब्लम सॉल्विंग की, राइट? ये सब चीजें कैसे डेवलप होंगी? जब हमारे किससे रिलेटेड है? ये इंटेलेक्ट से रिलेटेड है, विज्ञानमय कोश से रिलेटेड है, राइट? इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम जानेंगे, तभी तो हम इसकी जो है वो एक्टिविटीज जो है वो आगे जाकर समझ कर पाएंगे। मन और बुद्धि के बीच में एक डिफरेंस है। मन क्या करता है कि केवल जो ज्ञात चीजें हैं, जिसकी हमें नॉलेज है, केवल हम उसकी पहुंच वहां तक है। लेकिन जो बुद्धि है, उसकी जो पहुंच है वो वहां तक है, अज्ञात स्थानों पर भी। तभी हम बुद्धि के बल पर जो हम क्रिएटिवली सोचते हैं कि जो चीजें नहीं हैं हम उसके बारे में सोचें, क्या ऐसा होगा, राइट? जो हमारे बच्चे हैं वो क्रिटिकल थिंकर्स होते हैं, क्रिटिकली एनालाइज हम चाहते हैं वो चीजों को करें, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, साथ में दे शुड बी क्रिएटर्स एंड इनोवेटर्स, राइट? वो कैसे होगा? जब वो बुद्धि के थ्रू, इंटेलेक्ट के थ्रू ऐसी चीजों के बारे में सोचेंगे जो अभी एग्जिस्ट करती नहीं है, राइट? तो ये हो गया हमारा इंटेलेक्चुअल लेयर। इसके बाद में हम आगे बात कर रहे हैं हमारी अगली लास्ट लेयर। सब कुछ हो गया, उसके बाद क्या? व्हाट अबाउट अवर इनर सेल्फ? हम इनर सेल्फ की बात करेंगे। ये हमारा है आनंदमय कोशा। सब कुछ जो मर्जी हम खाएं, जैसा मर्जी हम पहने, जैसे मर्जी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमारी बुद्धि है, हमारा मन है, सब कुछ किस लिए कर रहे हैं? हमारी इनर सेल्फ। अगर उसमें प्रसन्नता नहीं है, अगर हमें उसमें खुशी नहीं है, तो हमारा कुछ भी करने का मन नहीं करता। तो हमारी लास्ट की जो लेयर है, जिसकी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक लेयर इंपॉर्टेंट है, तो इसकी हम जो बात करें ये है आनंदमय कोशा यानी इनर सेल्फ। इनर सेल्फ की अगर हम बात करते हैं, तो जब सभी कोश, सभी आवरण, सभी लेयर्स, सभी शीट्स अच्छी तरीके से विकसित हो जाती हैं, तब हम आंतरिक और बाहरी जगत के बीच सद्भाव का अनुभव करते हैं। और यही सद्भाव हमें प्रसन्नता देता है, आनंद और खुशी की अनुभूति देता है। तो पांचों कोश एक व्यक्ति द्वारा पहने गए कपड़े की परतों की तरह हैं, राइट? जैसा कि मैंने आपको शुरू से समझाया, ये आवरण है। तो हम इसके विकास के लिए हम क्या कर सकते हैं?
ये सबसे पहले हम ये जान लें कि ये जो कोश हैं ये आपस में जुड़े हुए होते हैं और मुख्य रूप से एक पर जब हम ध्यान केंद्रित करने वाली गतिविधि करते हैं, दूसरे के विकास में भी अपने आप ही वो योगदान डालती है। यानी एक की कोई एक्टिविटी कराएंगे, सपोज हम अपने भौतिक शरीर के लिए कोई एक्टिविटी करा रहे हैं उसकी डेवलपमेंट के लिए, अगर शरीर अच्छा होगा, कहते हैं ना कि हेल्दी माइंड रिजाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। तो अपने आप ही हमारा जो मनोमय कोशा है वो अन्नमय कोशा को फोकस करने पर वो अपने आप ही डेवलप होता है। तो इस तरीके से वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ फ्यू एक्टिविटीज। तो आपके सामने अभी आई एम गोइंग टू शेयर विद यू अ फ्यू एक्टिविटीज। क्या करना है, जो हमारे एक व्यक्तित्व का विकास है, शुरू हम कहाँ से करेंगे? अन्नमय कोश से। अन्नमय कोश को हम विकास करने के लिए क्या कर सकते हैं? खाने पीने की नियमित आदतें, समय पर खाना, अच्छा खाना, स्वस्थ खाना, सही प्रकार का भोजन और साथ में एक्सरसाइज यानी व्यायाम और खेल में पार्टिसिपेट कराना, बच्चों को स्पोर्ट्स इंटीग्रेट करके बाकी सब्जेक्ट्स भी हम उनको पढ़ाएं, स्पोर्ट्स के ऊपर फोकस करें, टहलना, घूमना, आई मीन अलग अलग तरीके के ये जो हम लैब बेस्ड लर्निंग, फील्ड बेस्ड लर्निंग, केस बेस्ड लर्निंग, अलग अलग पेडागोजिस के थ्रू जब बच्चों को पढ़ाते हैं, इसके थ्रू क्या है, उनका अन्नमय कोशा जो है वो विकसित होता है। अब अन्नमय कोशा शरीर के अंदर प्राण आए तो प्राणों के लिए क्या करेंगे हम? प्राणायाम कराते हैं बच्चों को, मेडिटेशन, अनुलोम विलोम कराते हैं, सांस लेने का अभ्यास, हाउ टू ब्रीद इन, ब्रीद आउट, फोकस, माइंडफुलनेस, ये सारी चीजें हम बच्चों को सिखाते हैं। तो इससे क्या है, हमारा प्राणमय कोशा विकसित होता है। और मनोमय कोशा, माइंड का जो विकास है वो उसको करने के लिए अच्छा साहित्य, अच्छी बुक्स पढ़ना, कविताएं, पोएम्स, उपन्यास यानी नॉवल और निबंध, ऐसे, जो भी हम बच्चों को अच्छी अच्छी बुक्स, अच्छा लिटरेचर बच्चों को दें कि वो अच्छी चीजें पढ़ें, अच्छी चीजें सुने, अच्छी चीजें देखें, राइट। चाहे वो अपना आजकल ये नहीं कि हर वक्त वो किताबें भी ठीक है पढ़ रहे हैं, बट सोशल मीडिया पर भी अगर जा रहे हैं तो अच्छी चीजें देखें, हम उसको कंट्रोल करें, राइट। बी इंटरनेट ऑसम, कि वो क्या देख रहे हैं, क्या चेक कर रहे हैं, कहाँ अपने आप को वो शेयर कर रहे हैं अपनी डिटेल्स। तो मनोमय कोशा को हम फोकस करें। और उसके बाद हम बात कर रहे हैं हमारा फोर्थ लेयर, बुद्धि, इंटेलेक्ट, कॉग्निटिव स्किल्स। इसमें जब हम बच्चों को पार्टिसिपेट कराते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज में, लाइक डिबेट्स हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, मेथोडोलॉजीज अलग अलग टीचिंग की हो सकती हैं, राइट। छोटे छोटे हैंड्स ऑन एक्टिविटीज हो सकती है, एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं, राइट। अलग अलग एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, इवैल्यूएशन की टेक्निक्स है, बुक रिव्यूज हम करा सकते हैं, रोल मॉडल्स बच्चों के सामने हम अगर शेयर करें, गेस्ट लेक्चर्स को बुलाएं, बच्चे उनसे इंस्पायर हों, राइट। तो ये सब चीजें डिफरेंट डिफरेंट इस तरीके की जो एक्टिविटीज बच्चों के इंटेलेक्ट को डेवलप करने के लिए करते हैं। सीबीएसई बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करती है स्टूडेंट्स के लिए। सीबीएसई रीडिंग चैलेंज है, यंग इनोवेटर्स चैलेंज है, कि नई नई चीजें बच्चों के लिए वो लेकर आते हैं। हम भी अपने स्कूल में बहुत सारी, आप सब भी एक्टिविटीज कराते हैं। तो ये सब चीजें क्या है कि बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए यहाँ हम फोकस करते हैं कॉग्निटिव स्किल्स। ब्लूम्स टेक्सोनोमी में कॉग्निटिव स्किल्स आया, साइकोमोटर स्किल हमने बात किया, अन्नमय कोशा, अफेक्टिव डोमेन, सॉरी, मनोमय कोशा की हमने बात की, राइट। वो ब्लूम ने अगर 3 हमें कैप बोला है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, तो हम 5 लेयर, 5 शीट्स की बात करते हैं। फिफ्थ हमारा क्या है? इनर सेल्फ, राइट। इनर सेल्फ आपको जैसे कि मैंने पहले बताया, इनर सेल्फ, इनर को संतुष्टि कब आएगी, इनर को खुशी कब आएगी? जब ये सारी लेयर्स अच्छे से डेवलप हो जाएंगी। पहले होंगी ये लघु रूप में इंटेलेक्ट, अपने इंडिविजुअल लेवल पर फोकस करते करते स्लोली एंड ग्रेजुअली हम एक कम्युनिटी के लेवल पर, उससे पहले फैमिली के लेवल पर, चैरिटी बिगिंस एट होम, फैमिली के लेवल पर, कम्युनिटी के लेवल पर, नेशन के लेवल पर, एंड देन ग्लोबल लेवल पर। जब ये विकसित होंगी तब हमारा इनर जो सेल्फ है उसमें प्रसन्नता आएगी, खुशी आएगी, सेटिस्फेक्शन आएगी। तो माय डियर एजुकेटर्स, इस तरीके से आप ये वाली सारी एक्टिविटीज को इंक्लूड करिए फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ आवर स्टूडेंट्स। तो अभी आपको पंचकोशा में कोई भी सवाल है, क्वेश्चन है, डोंट फॉरगेट टू पिंग इन द comment section below. Thank you all of you for watching Mentoring the Mentors. Have a nice day.